आगमन का पहला इतवार। पहला पाठ इसायाह अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5। यरूशलेम तथा यूदा के विषय में आमोस के पुत्र इसायाह का देखा हुआ दिव्य दृश्य। अंतिम दिनों में ईश्वर के मंदिर का पर्वत पहाड़ों से ऊपर उठेगा और पहाड़ियों से ऊंचा होगा। सभी राष्ट्र वहां इकट्ठे होंगे। असंख्य लोग यह कहते हुए वहां जाएंगे, आओ हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें, याकूब के ईश्वर के मंदिर चलें, जिससे वह हमें अपने मार्ग दिखाए और हम उसके पथ पर चलते रहें। क्योंकि सियोन से सन्मार्ग की शिक्षा प्रकट होगी और यरूशलेम से प्रभु की वाणी। वह राष्ट्रों के बीच न्याय करेगा और देशों के आपसी झगड़े मिटाएगा। वे अपनी तलवार को पीट पीट कर फाल और अपने भाले को हंसिया बनाएंगे। राष्ट्र एक दूसरे पर तलवार नहीं चलाएंगे और युद्ध विद्या की शिक्षा समाप्त हो जाएगी। याकूब के वंश, आओ हम प्रभु की ज्योति में चलते रहें। सुसमाचार मत्ती अध्याय 24 पद संख्या 37 से 44। जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के आगमन के समय होगा। जल प्रलय के पहले नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे, जब तक जल प्रलय नहीं आया और उसने सबको बहा नहीं दिया। तब तक किसी को इसका कुछ भी पता नहीं था। मानव पुत्र के आगमन के समय वैसा ही होगा। उस समय 2 पुरुष खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा, तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। मनन चिंतन। आज से हम आगमन काल में प्रवेश कर रहे हैं। आज आगमन काल का पहला रविवार है। आगमन काल 2 घटनाओं की तैयारी का समावेश है। एक तो है प्रभु यीशु ख्रीस्त के जन्म की घटना और दूसरा है प्रभु यीशु ख्रीस्त के दूसरा आगमन की घटना। एक घटना जो 2000 वर्ष पूर्व घटित हो चुकी है और दूसरी घटना जो भविष्य में आने वाली है। आगमन काल, ये दोनों घटनाओं की तैयारी है। आगमन का अर्थ होता है आना या फिर किसी विशेष व्यक्ति का आना, और इस विशेष व्यक्ति के आने की तैयारी को हम आगमन काल के रूप में मनाते हैं। क्रिसमस में स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे दिल में, मन में और जीवन में एक नवीन तरह से पुनः आना चाहते हैं। तब तो हमारी तैयारी सबसे अधिक होनी चाहिए, क्योंकि स्वयं ईश्वर हमारे जीवन में आने वाले हैं। प्रभु यीशु ख्रीस्त का स्वागत हेतु हमारे घर को साफ रखना, सजाना, मिठाई बनाना काफी नहीं। अगर हम प्रभु यीशु को न केवल हमारे घर में परंतु हमारे दिल, मन और जीवन में बुलाना चाहते हैं, तो हमें हमारे दिल और मन को साफ रखने की जरूरत है। यह आगमन काल कैथोलिक कलीसिया द्वारा दिया गया एक समय अवधि है, जहाँ पर हम अपने मन और हृदय में भरी बुराइयों को साफ कर सकें। मन और दिल से बुराइयों को निकालना एक दिन का काम नहीं, परंतु इसमें कई दिन लग जाते हैं। इस हेतु हमारे पास लगभग 4 सप्ताह का समय रहता है, जिससे हम अपने दिल में ईश्वर के लिए सुयोग्य स्थान या चरनी तैयार कर सकें। आज का सुसमाचार प्रभु के आगमन की तैयारी के बारे में बात करता है। सुसमाचार के पहले भाग में नूह के समय के लोग तैयारी करने में विफल रहे। वे पाप और अन्य सांसारिक चीजों में इतने व्यस्त थे जब तक कि ईश्वर का न्याय नहीं आया और वे पृथ्वी से नष्ट कर दिए गए। केवल नूह और उसके साथी बच गए, क्योंकि वे कुछ चुने हुए लोग थे जो तैयार थे। प्रभु हमें तैयार रहने के लिए, जागते रहने के लिए कहते हैं, ताकि यदि मनुष्य का पुत्र आए तो हम तैयार रहें। हम यीशु के आने वाले जन्म दिवस की तैयारी कैसे कर रहे हैं? क्या यह उपहारों की खरीद, घर की सजावट आदि भौतिक वस्तुओं की ओर केंद्रित है? इस तरह की तैयारी में कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि प्रभु चाहते हैं
कि हम भी उनके आगामी जन्म के लिए बहुत गहरी और सार्थक तैयारी करें। और यह क्या है? यह हमारे आंतरिक केंद्रित एक तैयारी है प्रभु यीशु ख्रीस्त का महिमा के साथ दूसरा आगमन कब होगा यह हम नहीं जानते, परंतु यह क्रिसमस में हम उस प्रकार की तैयारी करते हुए अपने जीवन में प्रभु यीशु को नवीन रूप से जन्म लेने के लिए तैयार जरूर कर सकते हैं। आइए इस आगमन काल में हम अधिक समय अपने मन और दिल को स्वच्छ करते हुए तैयारी करें। आमीन।